गलती हुई अंजी भाई, क्या हुआ ऐसा जो आपको लगता है कि ये गलत किया हमारी टीम ने जिसकी वजह से भी कुडंट मेक इट? अच्छा, दो तीन चीजों का है ना मुझे एहसास हुआ कि जी हमने गलत की। एक तो भी मिसबा भी कह रहे थे कि हमने 10 ओवरों में हमारा 98 था और एक विकेट गिरी हुई थी। सो 10 से जो 15 ओवर थे ना, 15वें ओवर में हमारे 3 आउट थे और 123 रन थे। ये जो 5 ओवर का जो पीरियड था ना, जो हम 5 रन की एवरेज से खेले हैं, ये बहुत बुरा था। और अगर यही वाली चीज देखा जाए तो ये पिछले मैच में भी हमने ये वाली चीज की थी इस्लामाबाद के खिलाफ। वहां भी हमें ना आखिरी ओवर्स का फायदा नहीं उठा सके थे शुरू से, क्योंकि जिस तरह शुरू में 10 ओवर अच्छे खेले थे ना, अगर बाबर आजम अगर 11वें ओवर में आउट भी हो गया था तो मेरा नहीं ख्याल कि जी आप है ना एक बैट्समैन पे भी रिलाई करेंगे कि जी वही 20 ओवर खेलेगा तो बात बनेगी। आप है ना इज ए टीम गेम, तो टीम में सारे थे और ऐसा भी नहीं था कि जी आप है ना फिर आखिरी 10 ओवरों में हमने 74 रन किए हैं, क्योंकि जी 7 साढ़े 7 रन की एवरेज से यहाँ सिर्फ हमने अपनी एवरेज है ना पर ओवर 1.5 से 2 रन की अगर आप ऊपर कर लेते तो मेरे ख्याल में आपके 20 से 25 रन बन जाते। सो मेरे ख्याल में इनफ था। सो ये क्रेडिट आप ये कह लेंगे कि जी लाहौर को कह लें क्योंकि जी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि जी राशिद ने वो एक ओवर राशिद का था जिसमें उसने 2 आउट किए और 2 रन दिए, अदरवाइज उसको 42 हुआ है। राशिद की हमें पहले भी अगर मैचेस देखे जाए तो राशिद ने पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों को तंग नहीं किया, ठीक है ना। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जिस तरह की जब फील्ड सेट होती है और सारी चीजें होती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जी आप जितनी मर्जी ओवर अच्छा कर ले तो आप 4-5 का ओवर फेंकेंगे। जिस टाइम सर्कल से भी फिल्टर लाइन से आ रहा होता है, सिंगल रोकना तो मुश्किल ही नहीं है। और उस टाइम जिस टाइम आपके हाथ में विकेटें हो तो पहली चीज तो ये कि जी हमने उनको गेम में से बाहर करके और फिर उनको हम गेम में लेके आए, क्योंकि जी हमें यहाँ 100 रन पे हमारा एक आउट था और 10 ओवरों में, और हमने अगर 170 किए तो इसका मतलब है हम उन्हें गेम में वापसी ले आए। तो ये वाला जो सा पीरियड था ना 10 ओवर का, ये हमारा बुरा था। और दूसरी चीज हमने जो की है बॉलिंग में, अच्छा बॉलिंग में रियलाइज ये की है क्योंकि जी इस टाइम थोड़ी हम इस चीज को, जिस तरह पिछला मैच था, पिछले मैच में ना बॉल रिवर्स हो रहा था जी, पिच की जो शक्ल थी वो डिफरेंट थी, कंडीशन डिफरेंट थी। अब है ना आज है ना कल है ना रिवर्स नहीं हुआ था क्योंकि वो बारिश हुई थी, ग्राउंड ओस नहीं पड़ी थी, लेकिन बारिश की वजह से ग्राउंड है ना गीला था, तो जिसकी वजह से रिवर्स नहीं होना था। हमारे पास वाले बीच में हम बॉलर नहीं खिला सके। कुछ बॉलर होते हैं कि जो रिवर्स पे आपको आउट करके देते हैं, कुछ बॉलर होते हैं जिस तरह कल की विकेट थी ना कि जो अगर डेक पे लाके बॉल जोर से मारता जिसका सीम होता तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था, क्योंकि जी वो विकेट ऊपर से लेके दे सकता था। बहरहाल मैं आपको यहाँ इस चीज पे, अगर आपके पास बॉलिंग ऐसी नहीं होगी ना कि जो विकेटें नहीं ले सकेगी, बेशक आप अगर हम अब ये कह रहे हैं कि जी 20 से 25 रन शॉर्ट है, तो वो भी फिर भी आपको उसके बाद भी लगना था अगर आपके बॉलर विकेट ना ले सकते ना फिर भी आपको लगता था कि आपके रन शॉर्ट हैं। तो भाई ये वही विकेट थी जो क्वालीफायर में इस्तेमाल हुई थी, हमारी बॉलिंग ने आउट करके नहीं दिए। हाँ, ये वही विकेट थी जो क्वालीफायर में इस्तेमाल हुई थी जी। ये इसका मैच हुआ था मेरे ख्याल में क्वालीफायर लाहौर, ये लाहौर वाला जो सा मैच है, क्वालीफायर वाला जो सा वो वाला मैच हुआ था इसमें ये वो वाली पिच थी। बिल्कुल, ये वो क्रूशल विकेट थी जिसपे जो है एक क्रूशल पिच थी, मगर इतनी मुश्किल कल ऐसी नहीं लगी जैसी क्वालीफायर में लग रही थी। बट लाला, जहां पेशावर ज़ल्मी शिकस्त तो हुई पेशावर ज़ल्मी को, मगर बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरह मोहम्मद हारिस ने कल बैटिंग की है। व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंट वी हैव फाउंड। हम बार बार कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स बैटर्स हमें दिखते नहीं हैं, मगर जिस तरह जिस किस्म के शॉट्स उन्होंने अप्लाई किए हैं कल, मुझे वो देख के खुशी हुई कि एटलीस्ट आउट ऑफ द बुक नॉन बुक शॉट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बैटर्स। नो डाउट इस पूरे पीएसएल के अंदर एक तो यह है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा बेहतर शक्ल में नजर आई, बेहतर यंगस्टर्स नजर आए उसके, और बहुत अच्छा खेली है। मेरे ख्याल में अगर आप हारिस की बात कर रहे हैं तो नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा है ये बच्चा, बहुत टैलेंटेड है,
अल्लाह ताला इससे इसी तरह की अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस करवाता रहे। और 54 बॉलें मेरे ख्याल में खेली हैं, 85 रन उसने किए हैं। और उसने जिस तरीके से शाहीन को खेला और शाहीन को शॉटें मारी हैं, और वो मजा आया, उसकी वो शॉटें देखने का मजा आया है। और एक प्रॉमिसिंग लड़का है, काफी क्रिकेट और इसके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है। अभी तो सिर्फ इसने क्रिकेट शुरू की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट के अंदर ये लड़का बहुत मैचेस जितवाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, ये बिल्कुल वो लग रहा है। और मतलब आपको मजा आ रहा था बैटिंग देखने में, जिस तरह वो इम्प्रोवाइज कर रहा था शॉट्स को। इमाम, आई होप आपने भी मोहम्मद हारिस की जो है वो बैटिंग एंजॉय की होगी। बट साथ ही साथ जहाँ लाला ने शाहीन की बात की, शाहीन फ्रस्ट्रेटेड लगे कल। हम बार बार PSL 8 में बात कर रहे हैं कि शाहीन की बेस्ट बात ही ये है एज अ कैप्टन दैट ही इज वेरी काम, कंपोज्ड, वो गुस्सा नहीं आता, वो परेशानी नहीं होती। मगर कल जो है वो फ्रस्ट्रेशन दिखी शाहीन के चेहरे पे। इमाम देखें सवेरा, पहले तो हारिस का जिसे लाला ने किया उसी को मैं ऐड करूंगा कि देखें बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलता है, उसकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन से बिल्कुल अलहदा है, इसके डिफरेंट एरियाज़ हैं, शॉट्स मारने के डिफरेंट जोन है इसके बैटिंग के। तो ये बहुत अच्छा है किसी यंगस्टर के जिसने इतनी क्रिकेट भी नहीं खेली हो, लेकिन आके बिल्कुल आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर को आके आपको इतना अंडर प्रेशर करना, तो इसमें उसको क्रेडिट जाता है, उसकी प्रैक्टिस को, उसकी प्रोसेस को, उसके बिलीव को, कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है, टफ प्रैक्टिस कर रहा होगा, और उसको अपने उस कॉन्फिडेंस को लेके जाना ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती कि आपको पता हो कि एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है। और जो नॉर्मली शाहीन के आगे लोग ये प्लान बनाते हैं कि यार इसको हमने सर्वाइव करना है, लेकिन उसका प्लान अलग था कि मैंने इसको जो है अंडर प्रेशर करना है। तो इसमें उनको क्रेडिट जाता है, ज़ल्मी की मैनेजमेंट को जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स। तो ज़ल्मी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो इन्होंने यंगस्टर्स को प्रमोट किया, यंगस्टर्स को चांस दिया है, ये मुझे सबसे बेहतर टीम इसलिए लगी कि हमारे पाकिस्तानी, मैंने हमेशा बोला है कि बॉलर्स आते हैं वापस, जब हम PSL के एंड में आते हैं ना, तो हम बॉलर्स की बात कर रहे होते हैं कि यार ये फास्ट बॉलर आ गया। लेकिन पहली दफ़ा मुझे इस PSL में लगा है कि हमारे बैट्समैन भी 2-3 जो हैं इसको हम नज़र में रख सकते हैं कि यार ये अच्छे T20 का प्रोडक्ट बन सकते हैं। और उसमें ज़ल्मी को बहुत क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हसीबुल्ला को भी, देखें हसीब पहले 4-5 मैच नहीं खेले थे, उसके बाद इवन तो वो आउट हो गए थे एलिमिनेटर में, लेकिन 1 डाउन प्रमोट किया, हारिस को 1 डाउन किया, साइम को ओपन किया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी देखें शाहीन की बात है, शाहीन इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, और मैं ये नहीं कहूँगा फ्रस्ट्रेट, लेकिन क्या होता है कि जब आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट करते हो ना, तो उसको एक आदत है कि हर पहले ओवर में मोस्टली 80% 90% उसको पता होता है कि मैं आके आउट करूंगा। तो वो पिछले 2 मैचों से नहीं हो रहा, इसीलिए आप देखें वो 4 ओवर में 40 रन दोनों दफा गए, विच इज़ वेरी रेयर नहीं है ये बहुत ज़्यादा शाहीन के जब हम फिगर्स देखते हैं तो। और इट्स लाइक वेरी नॉर्मल कि कोई भी इंसान है, वो एक ह्यूमन बीइंग भी है, तो वो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बहुत तो आप अलाउ कर सकते हैं कि इतनी आ सकती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन आप उसकी बॉलिंग के अलावा देखें, जब वो डिसीजंस करता है वो सब ठीक है, उसका उसमें कोई लेना नहीं है। अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस में वो ज़रूर सोच रहा होगा कि यार मुझे आउट और करने चाहिए, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स, जितना भी मैं शाहीन को जानता हूं, और उसके स्टैंडर्ड्स उसने अपने लिए बहुत हाई किए हैं, और वो अपने आप को हमेशा बहुत रेट करता है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस में वो हो सकता है कि यार मुझे आउट करने चाहिए, अदरवाइज उसकी कैप्टनसी स्किल्स में नहीं है। उसने बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की है पूरे टूर्नामेंट में।